जब किसी देश के पास न्यूक्लियर हथियार हों, लेकिन लोगों के पास बिजली और आटा खरीदने तक के पैसे न हों, तो दिक्कत एक आदमी को नहीं, बल्कि पूरे देश को होती है। पाकिस्तान आज अपने इतिहास के सबसे खराब आर्थिक दौर से गुजर रहा है। 2025 की शुरुआत में ही इसके कई संकेत मिल गए थे। जीडीपी ग्रोथ सिर्फ 0.5%, महंगाई 30% से ज्यादा हो चुकी है और $1 की कीमत 300 पाकिस्तानी रुपये से ऊपर है। मतलब रुपये की वैल्यू कागज जितनी रह गई है। लोगों के लिए पेट्रोल, बिजली और खाने जैसी जरूरी चीजें अफोर्ड करना भी मुश्किल हो गया है। कराची से पेशावर तक एक जैसी आवाज सुनाई देती है, ना नौकरी है, ना सुकून। हर महीने चीजें और महंगी होती जा रही हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में सियासी तूफान आया। सेना की सीधी दखलंदाजी और बार बार सरकार बदलना और कानून का मजाक बनाना, इन सब ने विदेशी निवेशकों का भरोसा पूरी तरह हिला दिया। आज कोई भी बड़ा निवेशक पाकिस्तान में पैसा लगाने से डरता है। अब बात करते हैं आईएमएफ और कर्ज के जाल की। आईएमएफ एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया के देशों को आर्थिक मदद या लोन देता है। जब उनकी अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाती है तो आईएमएफ उनकी मदद करता है ताकि वो अपने देश की हालत संभाल सकें। लेकिन इसके बदले में आईएमएफ कुछ शर्तें भी लगाता है, जैसे सब्सिडी हटाना, खर्चा कम करना, टैक्स बढ़ाना वगैरह। इसलिए इसे कर्ज का जाल भी कहा जाता है, क्योंकि कई बार देश इस लोन के चक्कर में और ज्यादा डूब जाते हैं। पाकिस्तान ने पिछले कुछ सालों में आईएमएफ से बार बार बेल आउट पैकेज लिए, लेकिन हर बार वही कहानी दोहराई गई। कर्ज लिया, कुछ वादे किए, लेकिन कुछ सुधार नहीं हुआ। 2025 में एक बार फिर पाकिस्तान को आईएमएफ के आगे झुकना पड़ा, लेकिन इस बार शर्तें पहले से ज्यादा सख्त थीं। सब्सिडी हटाओ, टैक्स बढ़ाओ और खर्चे पहले से कम करो। इसका सीधा असर पड़ा आम आदमी पर। बिजली और पेट्रोल महंगे हुए, खाने पीने की चीजों की कीमतें आसमान छूने लगीं। एक्सपोर्ट का गिरना भी एक बड़ी वजह है। टेक्सटाइल और एग्रीकल्चर पाकिस्तान की बैकबोन रहे हैं, लेकिन बिजली की भारी कमी और लगातार लोड शेडिंग ने फैक्ट्रियों को ठप कर दिया है। खेती किसानी भी महंगे डीजल और पानी की कमी की वजह से भारी नुकसान में है। एक्सपोर्ट्स गिर रहे हैं और देश के पास डॉलर की कमी होती जा रही है। टेररिज्म और लॉ एंड ऑर्डर की हालत भी खराब है। टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान फिर से एक्टिव हो गया है। बलूचिस्तान में अलगाववाद और हिंसा अभी भी खत्म नहीं हुई। इन सब ने अंदरूनी इंस्टेबिलिटी को और बढ़ा दिया है, जिसका सीधा असर टूरिज्म, निवेश और देश की ग्लोबल इमेज पर पड़ रहा है। आम लोगों की हालत सबसे ज्यादा खराब है। यूनिवर्सिटी से पास होने के बाद भी नौजवानों को काम नहीं मिल रहा, इसलिए ब्रेन ड्रेन तेज हो गया है। जो पढ़े लिखे हैं वो विदेश भाग रहे हैं, जो पीछे रह गए हैं वो जॉब की तलाश में भटक रहे हैं। सरकारी अस्पताल और स्कूल खुद ही बीमार हो चुके हैं। गरीबों के लिए कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा। तो क्या ऐसे ही हालात बिगड़ते रहेंगे पाकिस्तान के? क्या कोई उम्मीद नहीं है? कुछ जानकार मानते हैं अगर आईएमएफ का अगला प्रोग्राम साफ सुथरा हो और देश में सियासी हालात ठीक रहें तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे सुधर सकती है। लेकिन कई एक्सपर्ट्स का साफ कहना है, बिना स्ट्रक्चर को बदले सिर्फ कर्ज लेने का कोई मतलब नहीं। पाकिस्तान आज सिर्फ आर्थिक मुश्किलों में नहीं है, वो एक भरोसे के इम्तिहान से गुजर रहा है। लोगों का भरोसा टूट चुका है अपने सिस्टम पर, अपनी सरकार पर और अपने भविष्य पर। और जब किसी देश से भरोसा चला जाए तो उसकी करेंसी से पहले उसकी उम्मीद गिरती है। पाकिस्तान की हालत हमें एक आईना दिखाती है कि सिर्फ कर्ज लेकर, आंकड़े चमकाकर या चुनाव जीतकर देश नहीं चलता। देश चलता है भरोसे से, स्थिरता से और एक ईमानदार सिस्टम से जो हर नागरिक को लगे कि ये देश मेरा है और मेरी परवाह करता है। अगर भारत को अपने भविष्य को मजबूत बनाना है तो हमें सिर्फ आर्थिक तरक्की नहीं, बल्कि भरोसे, न्याय और जवाबदेही की तरक्की भी साथ साथ करनी होगी। क्योंकि जब भरोसा बना रहता है तभी देश टिकता है और तरक्की करता है। आपकी क्या राय है?
हमें कमेंट में बताएं।